कार्तिक मास कथा। नारद जी से राजा पृथु ने पूछा, हे मुने, कार्तिक मास तथा एकादशी तिथि श्रेष्ठ क्यों है? नारद जी ने कहा कि हे राजन, एक समय यही प्रश्न सत्यभामा जी ने कृष्ण से पूछा था। जो उत्तर उन्होंने सत्यभामा जी को दिया था वही मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। एक समय सत्यभामा जी ने कृष्ण से प्रश्न पूछा, हे प्राणनाथ, जब सभी मास और तिथियां बराबर हैं तो कार्तिक मास और एकादशी तिथि क्यों उत्तम है? तब श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, शंख नामक दैत्य समुद्र का पुत्र था। इतना बलवान कि उसने इंद्र आदि देवताओं को स्वर्ग से निकालकर उनका स्थान ले लिया। सब लोग भयभीत होकर बाल बच्चों सहित पर्वत की कंदराओं में चले गए। दैत्य सोचने लगा, मैंने तो देवताओं का स्थान ले लिया, लेकिन वे जीते नहीं गए। सो ऐसा प्रतीत होता है कि देवता वेद मंत्रों से बलशाली हैं। अतः वेद मंत्रों सहित अगर मैं वेदों को हर ले आऊं तो उसने ऐसा विचार किया तो वेद भी डर के मारे समुद्र में चले गए। तब भगवान विष्णु, ब्रह्मा आदि सब देवता संसार को वेद विहीन देख भगवान विष्णु की शरण में आए। उन्हें जगाने के लिए गीत वाद्य आदि क्रियाएं की। भगवान के जागने पर आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, प्रदक्षिणा तथा नमस्कार द्वारा षोडोपचार पूजन किया। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर देवताओं से कहने लगे, हे देवताओं, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अतएव शंख आदि दैत्यों को मारकर मैं चारों वेदों को शीघ्र ले आऊंगा। परंतु आज से वेद बीज मंत्रों सहित कार्तिक मास में जल में निवास करेंगे। अतएव कार्तिक मास के महीने में जो कोई जल में स्नान करेगा उसको यज्ञ के समान फल प्राप्त होगा। उसके समस्त विघ्न दूर हो जाएंगे। हे देवताओं, आज एकादशी के दिन आप सब ने मुझे जगाया, इसलिए सब तिथियों में एकादशी ही मान्यता होगी। कार्तिक तथा एकादशी का व्रत मुझे बहुत प्रिय है। नारद जी कहते हैं, राजन, इतना कहकर भगवान मत्स्य अर्थात मछली का रूप धारण कर विंध्याचल पर्वत में निवास कर रहे कश्यप जी की अंजुलि में आ गए। कश्यप जी ने उनको कमंडल में डाल दिया। जब कमंडल भर गया तो मत्स्य रूप होकर भगवान कहने लगे, इसमें मैं अब मुझे एक कोई बड़ा स्थान दो। कश्यप जी ने घड़ा दिया, घड़ा भी भर गया, कुएं में छोड़ दिया। धीरे धीरे भगवान बढ़ते रहे। तत्पश्चात कश्यप जी ने उनको समुद्र में डाला। भगवान समुद्र में भी बढ़ने लगे। फिर मत्स्य अवतार भगवान शंखासुर दैत्य को मारकर बद्री नारायण के आश्रम पर आए। वहां आकर भगवान ने देवताओं से कहा कि हमने शंखासुर को मार दिया, अतएव अब ऋषि और मुनि जाकर समुद्र में से वेदों को ढूंढ लाएं। तब तक देवताओं सहित प्रयाग में मेरा निवास रहेगा। ऋषियों ने अपने तपोबल द्वारा समुद्र से जाकर चारों वेद 6 अंग ले आए। छंद, व्याकरण, कोश, वैदिक, ज्योतिष, स्मृति को ढूंढ लिया। उस जिस वेद का जो भाग जिस ऋषि को मिला, तब से वही भाग उसी ऋषि का माना जाता है। उसके बाद समस्त ऋषि मुनियों में के पास आए और उन्होंने अपना अश्वमेघ यज्ञ किया। तभी से प्रयाग तीर्थों का राजा कहा जाने लगा। प्रयागराज में स्नान, दान, यज्ञ आदि का विशेष महत्व, इसलिए जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जय जय श्री राधे।